बलूचिस्तान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचों की आवाज दबाई, वही अब खुद डर के साए में है। ऑपरेशन हेरौफ 2.0 एक ऐसा नाम जिसने इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक खलबली मचा दी है। बारह शहर, एक साथ हमले, महिला लड़ाके, बाइक पर डॉन स्टाइल में कमांडर और सामने बीएलए चीफ खुद। पाकिस्तानी फौज के लिए साल की शुरुआत ही काल बन गई। एक महीने में दर्जनों हमले, सैकड़ों घायल, दर्जनों मौतें और आरोप हमेशा की तरह भारत पर। सवाल बस एक है, बलूच अब क्यों नहीं रुकने वाले? बलूची बगावत पाकिस्तान को तबाह कर देगी। क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? सबसे पहले जानते हैं बलूचों का ऑपरेशन हेरौफ क्या है। ऑपरेशन हेरौफ बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए द्वारा चलाया गया एक समन्वित गुरिल्ला अभियान है। हेरौफ बलूची शब्द का अर्थ प्रतिशोध और बदले की कार्रवाई से जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि हेरौफ 2.0 क्यों चर्चा में है? यह पहले से ज्यादा संगठित और घातक बताया जा रहा है। हमले सिर्फ फौज पर नहीं, बल्कि सैन्य काफिलों, खुफिया ठिकानों, पुलिस पोस्ट और रणनीतिक हाईवे पर किए गए। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक हेरौफ 2.0 का मकसद पाकिस्तानी हुक्मरानों, नीति निर्धारकों को यह दिखाना कि बलूचिस्तान पर नियंत्रण सिर्फ कागजों में है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ही समय सीमा में ग्वादर, केच, पंजगुर, मस्तुंग, तुर्बत, खारान, नुस्की, क्वेटा के बाहरी इलाके समेत कई जिलों में हमले हुए। हमलों का पैटर्न: आईडी ब्लास्ट, स्नाइपर अटैक, चेक पोस्ट पर धावा। पाकिस्तानी मीडिया और सेना, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ के लिए सबसे असहज पहलू महिला बलूच लड़ाकों की मौजूदगी है। यह इसलिए डरावना है क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति महिला आत्मघाती या कॉम्बैट फाइटर से निपटने के लिए तैयार नहीं है। यह दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ हथियारबंद पुरुषों तक सीमित नहीं है, समाज की जड़ों तक फैल चुका है। जानकारों के अनुसार जब महिलाएं हथियार उठाती हैं तो वो सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह का संकेत होता है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस और तस्वीरों में बशीर जैब नाम के कमांडर को बाइक पर खुलेआम हथियारों के साथ देखा गया। ऐसा दावा किया गया है। स्वतंत्र रूप से हर वीडियो की पुष्टि मुश्किल है, लेकिन बीएलए समर्थक चैनलों ने इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बताया है। इसका मकसद साफ है, पाकिस्तानी फौज को यह दिखाना कि हम छिप नहीं रहे हैं। बीएलए इन दिनों पाकिस्तानी फौज का काल बनती जा रही है। जनवरी की शुरुआत से ही दर्जनों हमले, रिपोर्ट्स में 60 से 75 तक का जिक्र है। 100 से ज्यादा मौतों का दावा। सुरक्षा बल इसमें भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, सैकड़ों घायल। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अक्सर आंकड़े कम बताता है या हमलों को माइनर इंसिडेंट करार देकर टाल देता है, लेकिन अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड भरे हुए हैं। क्वेटा से ग्वादर तक अलर्ट है, मोबाइल नेटवर्क सस्पेंशन लागू है। सब कुछ बताता है कि हालात काबू में नहीं है। बीएलए से जुड़े बयानों में दावा किया गया है कि सीनियर लीडरशिप खुद ऑपरेशंस की निगरानी कर रही है। इसका मतलब हमले बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय रणनीति के तहत सीपीईसी, चीनी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 2000 के बाद बीएलए का सबसे कोऑर्डिनेटेड फेज हो सकता है। सवाल उठता है कि ग्वादर से क्वेटा तक तबाही क्यों? ग्वादर सीपीईसी की जान है, क्वेटा प्रशासनिक दिल। इन दोनों को निशाना बनाना एक साफ राजनीतिक संदेश है कि बलूचिस्तान सिर्फ खनिज नहीं, बलूचिस्तान मतलब कि लोग, पहचान और अधिकार। बलूच नेताओं का आरोप है कि संसाधनों की लूट, जबरन गुमशुदगियां, फर्जी एनकाउंटर और सैन्य कब्जा। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी सेना और आईएसपीआर ने बिना ठोस सबूत सार्वजनिक किए फॉरेन हैंड और भारत का नाम लिया है। साफ है कि अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत पर बीएलए को सपोर्ट करने का प्रमाण नहीं देती है। बीएलए की जड़ें स्थानीय असंतोष, दशकों की उपेक्षा और सैन्य दमन से जुड़ी मानी जाती है। जानकार साफ कहते हैं कि भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान के लिए आसान है, आत्ममंथन करना मुश्किल है। सवाल है कि हेरौफ 2.0 पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक क्यों है?
क्योंकि मल्टी फ्रंट प्रेशर, बलूचिस्तान, केपीके, आर्थिक संकट, मोरल गिरावट, लगातार हमले, कोई निर्णायक जीत नहीं, सीपीईसी जोखिम, चीन की चिंता बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय छवि, इंटरनल इंस्टेबिलिटी का संदेश, यानी बंदूक सिर्फ गोली नहीं चला रही, पाकिस्तान की कहानी भी बेनकाब कर रही है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो कोई अचानक उठा तूफान नहीं है, ये सालों की चुप चीखों का विस्फोट है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, नैतिक और ऐतिहासिक चेतावनी है। जब तक इस्लामाबाद गोली से सवालों का जवाब देगा और हर आवाज को विदेशी साजिश बताएगा, तब तक बलूचिस्तान पाकिस्तानी फौज का नहीं, पाकिस्तानी राज्य की नाकामी का मैदान बना रहेगा। बलूचिस्तान आज सिर्फ पाकिस्तान का एक अशांत प्रांत नहीं, बल्कि उसकी राज्य व्यवस्था के झूठे दावों का आईना बन चुका है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने यह साफ कर दिया है कि बंदूक के दम पर किसी कौम को हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता। दशकों से जिन बलूच आवाजों को देशद्रोही कहकर कुचला गया, वही आवाजें अब संगठित होकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है। पाकिस्तानी फौज जितना ज्यादा बल प्रयोग कर रही है, उतना ही यह आंदोलन फैलता जा रहा है। महिला लड़ाकों की मौजूदगी, एक साथ कई शहरों में हमले और खुलेआम सामने आते कमांडर, ये सब इस बात के संकेत हैं कि डर अब पाले बदल चुका है। हर बार भारत पर आरोप लगाकर इस्लामाबाद अपने नागरिकों से सच्चाई नहीं छुपा सकता। सवाल बाहर नहीं, पाकिस्तान के भीतर है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बलूचिस्तान सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और भौगोलिक चुनौती बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब किसी मुल्क में इंसाफ की जगह बंदूक बोलने लगे तो टूटना तय होता है। बलूचिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां से वापसी आसान नहीं और आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।